Hey guys, how are you? I'm Avishi Jain and मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे, कुछ प्रोग्रामिंग पार्ट किया था जहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट फाइंड किए थे, 3 नंबर में कौन सा ग्रेटेस्ट है, इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल कैसे पॉसिबल है या फिर क्या टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल है, उसके बारे में कुछ प्रोग्रामिंग पार्ट देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्राइंगल पॉसिबल। ट्राइंगल पॉसिबल से मेरा मतलब है कि हम 3 वैल्यूज देंगे, हमारे इंटीजर 3 वैल्यूज लेंगे क्योंकि साइज ऑफ द ट्राइंगल हम ले रहे हैं। एंड हम चेक करेंगे कि क्या ट्राइंगल इन साइड से पॉसिबल है। ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, एक ए ले लेते हैं अपन, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। नाउ वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि एक ट्राइंगल तब फॉर्म हो सकता है व्हेन द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। एनी 2 साइड्स, जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड। मैंने कहा द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर दैन द थर्ड वन। जैसे अगर मैं a प्लस बी करूं तो अगर वो मेरा c से बड़ा है, if my a plus b is greater than your c portion, in that case your triangle is possible। मैं इस तरीके से a की जगह b ले लेती, b की जगह c ले लेती कि b प्लस सी इज मोर देन है, वो भी चेक कर सकते हैं। a प्लस सी इज मोर देन b, वो भी हो सकता है। तो मतलब हम कुछ भी केस ले सकते हैं, ठीक है। बट हमारा ट्राइंगल सिर्फ तभी पॉसिबल होता है द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर दैन द थर्ड वन। तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्लास का नेम लिया, वॉइड मेन में हमने 3 इंटीजर वैल्यूज एंटर कर ली यूजर से। प्रिंट एलन स्टेटमेंट मैंने आपको यूज बता ही दिया है कि वो प्रिंट होके आ जाए कि आप क्या एंटर कर रहे हो। अब मैंने इफ क्लॉज के अंदर क्या लिखा है ध्यान से देखना। मैंने लिखा है इफ ए प्लस बी इज मोर देन सी। मैंने ये जो साइन लगाया है इट इज योर लॉजिकल और। मैंने क्या बनाई है, 2 स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस विच इज और। मतलब या तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो या ये स्टेटमेंट ट्रू हो और या फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो। अगर तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हुई तो आपका ट्राइंगल पॉसिबल है। अगर नहीं हुई, तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई, तो आपका सीधे एल्स क्लॉज पे आ जाएगा। ठीक है, 3 वैल्यू लेके देख लेते हैं। ए को सपोज करो आई गिव द वैल्यू 7, बी को आई सपोज गिव द वैल्यू 2 एंड सी को सपोज मैं वैल्यू दे देती हूँ 3। ठीक है, सी को मैंने वैल्यू दिया ये 3। ठीक, अब मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरा ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं। ए प्लस बी इज मोर देन सी, या तो हम चेक कर रहे थे कि हमारा a प्लस बी मोर देन सी है या फिर b प्लस सी मोर देन है। तो चेक करते हैं, a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू, पहली कंडीशन चेक करें, ठीक है। a प्लस बी मोर देन सी, तो a क्या है 7, b क्या है 2, तो a प्लस बी कितना हो गया 9। क्या मेरा 9 3 से बड़ा है? यस, दैट मीन्स पहली कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन देखो, b प्लस सी क्या मोर देन a है? b प्लस सी क्या होगा 5, क्या ये मोर देन a है? नो, ये वाली स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। थर्ड देखो, c प्लस ए क्या हो गया 3 प्लस 7 विच इज 10, क्या 10 मोर देन 2 है? ऑफ कोर्स, तो ये चीज भी ट्रू हुई। तो अगर मैंने कहा तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होती है, यहाँ तो 2 ट्रू मिल गई हैं, दैट मीन्स आपका प्रिंट होके क्या आ जाएगा, योर ट्राइंगल इज पॉसिबल। एंड अगर ये तीनों में से एक भी स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं होती है, अगर तीनों पे क्रॉस होता, इन दैट केस आपका एल्स क्लॉज आ जाता एंड इट वुड बी प्रिंटेड दैट योर ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। फाइन, अब ये सब तो हो गया हमारा ऐसे ही थ्योरी पार्ट, एक तरीके से हमने समझा है कि प्रोग्राम लिखना क्या चाहता है। अब हम देखते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली इसको कंपाइल करके। सो लेट्स कंपाइल इट। देयर यू गो, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। फाइन, अब हम ट्राइंगल पॉसिबल पे वॉइड मेन की तरफ जाते हैं ताकि हम वैल्यूज अपने यूजर से इनपुट कर लें। अच्छा, वैल्यू मैं वही चेक कर लेती हूँ, एक को दे देती हूँ 9, एक को दे देती हूँ 2, एक को दे देती हूँ 3। ठीक है, ये सिर्फ 5 दे देते हैं। लेट्स चेक क्या आता है। So here you go, it's written first side is 9, second is 2 and third is 5 जो मैंने दी। and लिख के आ रहा है triangle is possible, that means तीनों conditions जो थी उनमें से कोई एक तो true हुई है and you get that your triangle is possible। क्लियर करते हैं टर्मिनल विंडो, ऑप्शंस पे जाके क्लियर पे आप क्लिक कर दो तो आपकी टर्मिनल विंडो खाली हो जाती है नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, राइट। मैं बीच बीच में आपको टिप्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जावा आप लोग के लिए न्यू है तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे होता है। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल, इसमें मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि आपके जो ट्राइंगल हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल आपके 3 टाइप के पॉसिबल हैं। या तो आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है,
या तो आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस हो सकता है एंड या तो आपका ट्राइंगल स्कैलीन हो सकता है। तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं? फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल all of your sides have to be equal. For an isosceles triangle, any two sides have to be equal. And for a scalene triangle, none of the sides has to be इक्वल। तो अगर हमें खुद ही दिमाग लगाओ, इक्विलेटरल की बात करें, तीनों साइड इक्वल होनी है, तो हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं? हमने ये सब तो देखो नॉर्मल स्टेप्स हैं, हर प्रोग्राम में करने ही होते हैं। फाइन, यहाँ देखो मेन क्लॉज पे इफ के मैंने लिखा है इफ ए इज डबल इक्वल टू 2, डबल इक्वल टू लगाया क्योंकि मैं इक्वालिटी चेक कर रही हूँ। मैं ए इज इक्वल टू 2 नहीं यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग अ डबल इक्वल टू क्योंकि मैं इक्वालिटी चेक कर रही हूँ। सिंगल इक्वल टू वुड नॉट बी वैलिड क्योंकि हम असाइन नहीं कर रहे हैं कोई वैल्यू। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या किया, मैं चेक कर रही हूँ क्या मेरा ए बी के इक्वल है। ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। तो क्या अगर मेरा ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है और सी ए के बराबर है, ध्यान देना मैंने यहाँ पे एंड यूज किया है, इसका मतलब मेरी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए ना। ए भी बी के इक्वल हो, बी भी सी के इक्वल हो एंड सी भी ए के इक्वल हो, इसीलिए मैंने एंड का यूज किया है। लॉजिकली सोचो। सो फाइनली क्या प्रिंट होके आ जाएगा? इक्विलेटरल अगर मेरी तीनों साइड्स इक्वल हुई। फिर एल्स इफ क्लॉज में मैंने क्या लिखा? इफ ए इज डबल इक्वल टू बी, बी इज डबल इक्वल टू सी एंड सी इज डबल इक्वल टू ए। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? और साइन। ध्यान देना मैंने क्या यूज किया है? और का मतलब क्या है? या तो मेरा ए बी के बराबर हो, दैट मीन्स कि अगर मेरा ट्राइंगल है, अगर एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, तो उसमें या तो मेरा ए जो है वो बी के बराबर हो, या तो मेरा बी जो है वो मेरे सी के बराबर हो, और या मेरा सी ए के बराबर हो। समझ रहे हैं ना? जैसे या तो मेरा ए बी के बराबर हो गया, नहीं हुआ कोई केस, सपोज करो मेरा बी सी के बराबर हो गया या सी ए के बराबर हो गया, तो कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो मेरा आइसोसेलेस हो जाएगा। एंड एल्स मैंने क्यों यूज किया? अगर कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, अगर दो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो तीसरा आपका सीधे स्कैलीन ही टाइप ऑफ ट्राइंगल प्रिंट होके आ जाएगा। सो ये समझ में आ गया होगा। एक बार ट्राई करना अपने आप भी, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ड्राई रन करके देखना, ड्राई रन इन द सेंस प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो वैल्यूज प्लेस करके खुद चेक करो क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कंपाइल करो। कंपाइल करके लिख के आ रहा है कंपाइल नो सिंटैक्स एरर्स। टाइप्स ट्राइंगल पे हम न्यू टाइप्स ट्राइंगल पे गए। फाइन, यहाँ पे हम वॉइड मेन से वैल्यू लेंगे। इक्विलेटरल चेक देखते हैं कि हमारे क्या आता है। अगर हम वैल्यू बी को भी दे देते हैं 5, सी को भी दे देते हैं 5, हमने तीनों को 5 दिए, क्या लिख के आना चाहिए? इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एक और चीज चेक करके देखते हैं। सपोज करो मैं तीनों केसेस बता रही हूँ आपको वैल्यूज देके कि सही आता है कि नहीं। ए को मैं 4 दे रही हूँ, बी को 5 दे रही हूँ एंड सी को भी मैं 4 दे देती हूँ। लेट्स चेक क्या आता है। There you go, 4 5 4 एंड क्या लिख के आ रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड भी हम चेक करके देख लेते हैं केस भाई स्कैलीन का भी, इसको क्यों छोड़ें। ठीक, ए को दे देते हैं 4, बी को दे देते हैं 5, सी को दे देते हैं 6 एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट इट इज अ स्कैलीन ट्राइंगल। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने 3 टाइप के ट्राइंगल्स आपके चेक कर लिए। यहाँ पे मैंने ये भी चेक कर लिया कि ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं। तो बेसिक इफ एल्स क्लॉज से तो आपके ये प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपकी बताऊंगी हाउ टू फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, हाउ टू चेक अदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय सम डिजिट और व्हाट इज अ निवन नंबर। ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।